करणवीर मेहरा या फिर विवियन डिसाना, कौन है आगे? और अविनाश ने एक बार फिर से जो विवियन के पीठ में खंजर उतारा है, क्या उससे वाकई में विवियन को झटका लगेगा? और क्योंकि विवियन की वाइफ भी आ रही तो ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा लाजमी हो गया है। भाई बिग बॉस 18 के घर में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब किसको धोखा दे दे, कोई आइडिया नहीं लगता। अब तो ऐसा लग रहा है कि फिनाले की तरफ जाते जाते कोई किसी का बचा ही नहीं है। अब देख लीजिए, जिस विवियन ने अविनाश मिश्रा को गले लगाकर उसका माथा चूमते हुए कहा था ये मेरा छोटा भाई है, उसने कंगना रनौत के सामने विवियन को अलग कर दिया, नीचा दिखा दिया। किससे? करणवीर मेहरा से। दरअसल कंगना रनौत आई थी और एक टास्क दिया गया कि भैया आप आइए और क्या कीजिए। टॉर्चर वॉर्चर वाला था, वो टास्क खराब हुआ तो फिर कंगना ने आधा राशन ले लिया। इसके बाद कंगना ने कहा चलिए अब जब हम आए हैं तो फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत होगी और कुछ खतरनाक काम होगा। यानी कि अब तक क्या होता था बिग बॉस के इतिहास में, घर के बाहर जो हो रहा होता था वो कंटेस्टेंट को नहीं पता चलता था, लेकिन कंगना ठहरी कंगना। उन्होंने कुछ ट्विस्ट लाने के चक्कर में एक ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर दी कि पूरा घर हैरान रह गया, और खासकर अविनाश मिश्रा जिनको थोड़ा सा झटका लगा। सवाल पूछा गया कि घर के अंदर सबसे ज्यादा दो मेल कंटेस्टेंट जो सबसे आगे चल रहे हैं, और आई शुड से कि जो कंटेस्टेंट लीड कर रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं। सबने अलग अलग नाम लिए। रजत का नाम करण ने भी लिया और किसी एक खिलाड़ी ने और लिया था। तो रजत ने कहा कि चलिए बढ़िया है भाई कि मेरा नाम रजत कॉमन चल रहा है, लेकिन शिल्पा ने कहा कि करण और विवियन है। अब कंगना ने कहा कि शिल्पा जी आप बिल्कुल सही हैं, इस घर के अंदर करण और विवियन ये दोनों के दोनों लीड कर रहे हैं। अब इतना सुनते अविनाश का मुंह इतना सा हो गया, मैंने खुद देखा ना, वो एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि अविनाश को दुख पहुंचा है थोड़ा सा। अविनाश ने वही कहा कि यार क्या फायदा फिर हमारे इतनी मेहनत करने का, क्योंकि आखिर में लाइमलाइट तो यही बटोर लेंगे और आखिर में जाकर दोनों के दोनों फुटबॉल ग्राउंड पे मिलेंगे और कहेंगे देख मेरे मजा आ गया ना, तो ये वाला सीन चलेगा। इसके बाद कंगना दोनों को बुलाती हैं और अलग अलग तरीके की किताब के दोनों पन्नों के तरफ खड़े कर देती हैं। एक तरफ लिखा होता है विवियन, एक तरफ लिखा होता है करणवीर मेहरा। अब विवियन अविनाश को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि जरा बताइए आपको इनमें से कौन लगता है जो कि विनर की क्वालिटी रखता है, और दूसरा जो कि आपको लगता है कि विनर नहीं लगता। उसके बोर्ड पर टैक्स लगा दीजिए टैग। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि अविनाश मिश्रा विवियन के छोटे भाई हैं, विवियन को बड़े भाई की तरह मानते हैं। तो पहले तो लगा कि दोस्त विवियन के खेमे में जाएगा विनर वाला टैग, लेकिन ट्विस्ट आया तब जब अविनाश ने करण को विनर बता दिया। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से चिढ़े हुए हैं कि इतना मना करने के बाद भी विवियन ने करण के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है, और जो अविनाश मिश्रा हैं वो तो दोनों तरफ लड्डू लेना चाहते थे, यानी कि वो विवियन से भाई वाला रिश्ता रखना चाहते थे और करण से दोस्ती। लेकिन अब विवियन ने यही वाली चीज कर दी है। अब वो अविनाश को छोटा भाई मानते हैं और करण को दोस्त। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अविनाश मिश्रा को खटकी, और उन्होंने रीजन बड़े ही चालाकी से दिया कि देखिए अभी एट द मोमेंट की बात है, ये वो फलाना ढिमकाना फालतू के रीजन, लेकिन साफ सड़ेली 100 बातों से अलग अगर बात करेंगे तो दोस्त करण और विवियन एक्चुअल में इन दोनों के बीच में तगड़ी जंग चल रही है। कौन आगे कौन पीछे ये एक सवाल है। मेरे ख्याल से अभी कहीं ना कहीं मुझे करणवीर मेहरा आगे लग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में करणवीर मेहरा इस घर में सबसे आगे चल रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या अविनाश के झटका देने से विवियन को इफेक्ट पड़ेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।